स्टार्ट। इस आयोग ने स्त्री शिक्षा के संबंध में अनेक उत्साहवर्धक सुझाव प्रस्तुत किए, लेकिन रूढ़िवादिता के कारण वे अधिक प्रभावी तरीके से कार्यान्वित नहीं हो सके। नारी उच्च शिक्षा की दृष्टि से वर्ष 1916 बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय दिल्ली में लेडी हार्डिंग कॉलेज एवं समाज सुधारक डीके कर्वे द्वारा बंबई में लड़कियों के लिए विश्वविद्यालय खोला गया। इसी समय मुस्लिम स्त्रियों ने भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पदार्पण किया। स्त्रियों की प्राविधिक शिक्षा में कला, कृषि, वाणिज्य आदि का समावेश हुआ और नारी सह शिक्षा की ओर अग्रसर हुई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्त्री शिक्षा संबंधी सुधारवादी कदमों को और भी तीव्रता मिली। स्वतंत्र भारत में स्त्रियों की शिक्षा में भागीदारी सुनिश्चित करने और उसमें सुधार करने के लिए निम्नलिखित विशिष्ट कदम उठाए गए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत सरकार ने स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए स्कूलों में 50% महिला अध्यापिकाओं की नियुक्ति का प्रावधान किया। लड़कियों के लिए गैर औपचारिक शिक्षा केंद्रों की संख्या में वृद्धि की गई। महिला समाख्या परियोजना प्रारंभ की गई, जिसका उद्देश्य प्रत्येक गांव में महिला संघ के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने के लिए महिलाओं को तैयार करना है। सजग कार्यवाही द्वारा नवोदय विद्यालयों में लड़कियों का प्रवेश 28% तक सुनिश्चित किया गया है। प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों में स्त्रियों के प्रवेश पर विशेष ध्यान दिया गया है। ग्रामीण प्रकार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत प्रौढ़ शिक्षा में नामांकित लोगों में अधिकांश स्त्रियों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया। इसके अतिरिक्त समय समय पर बनाई गई स्त्री शिक्षा संबंधी नीतियों में भी महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने भी स्त्री पुरुष समानता के लिए स्त्री शिक्षा पर बल दिया, जो नवीन मूल्यों को विकसित करेगी। इस नीति में स्त्रियों के विकास के लिए सक्रिय कार्यक्रम बनाने हेतु शैक्षिक संस्थाओं को प्रोत्साहन देने, स्त्रियों की निरक्षरता समाप्त करने, प्रारंभिक शिक्षा तक स्त्रियों की पहुंच संबंधी बाधाओं को हटाने तथा व्यावसायिक, प्राविधिक एवं पेशेवर शिक्षा पाठ्यक्रमों में लिंग रूढ़ियों के स्थिर रूपों को समाप्त करने के लिए गैर भेदभाव नीति अपनाने आदि पर जोर दिया गया। सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों के फलस्वरूप आज स्त्री शिक्षा के स्तर एवं आयाम में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। स्त्रियां अपने अधिकारों से परिचित होकर पुरुषों के समकक्ष स्वयं को सिद्ध करने के लिए शिक्षा के महत्व की अपरिहार्यता समझने लगी है। उन्हें एहसास हो गया है कि प्रगतिशील एवं शिक्षित समुदाय बनने से स्त्री पुरुष का भेद स्वतः ही मिट जाएगा। इसी आत्मविश्वास का परिणाम है कि आज वे शिक्षा के क्षेत्र में पुरुषों को चुनौती दे रही है। वे शिक्षित होकर प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के समकक्ष ही सेवाएं दे रही हैं, लेकिन यह तो स्त्री शिक्षा का एक ही पहलू है। वास्तविकता तो यह है कि अभी भी हमें स्त्री शिक्षा को विस्तार देने की दिशा में बहुत से प्रयास और करने हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की केवल 65.46% महिलाएं शिक्षित हैं, अर्थात महिलाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग
शिक्षा की पहुंच से दूर है। सामान्य अनुभव यह बताता है कि स्त्री शिक्षा के संदर्भ में शैक्षिक अवसरों में सर्वाधिक भेदभाव जेंडर के आधार पर किया जाता है। शहरी क्षेत्रों में जेंडर के आधार पर भेदभाव बहुत कम देखने को मिलता है, जिससे वहाँ स्त्री शिक्षा की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है। लेकिन इस मानसिकता के कारण ग्रामीण परिवेश और निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर से आने वाली लड़कियां आज भी शैक्षिक अवसरों से वंचित है।